हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे। चलिए हम भी बढ़िया हैं और सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और पिछला जो वीडियो था उसमें क्या था कि बेसिकली जो गैस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन, पिछला वीडियो में इनहेल और एक्सहेल ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ा करके ख़त्म कर दिए थे। अब हम बात करेंगे, जब हम इंसान के बारे में पढ़ लिए हैं कि वो कैसे गैस को लेता है, गैस को छोड़ता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे वो बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को कैसे लेता है ना। तो हम बात करेंगे एयर के प्लांट के बारे में। पेड़ पौधा में भी तो होता होगा। अगर भाई हम लोग जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है तो पेड़ पौधा को लाजमी है कि उसके लिए भी श्वास जरूरी होगा। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग फटाफट सब जुड़ जाए। चलिए अब हम देखते हैं गैस एक्सचेंज ऑफ इन प्लांट। पेड़ पौधा में बेसिकली गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। ओके, देखिए इससे पहले समझिए, जैसे हमारे पास लंग्स है और लंग्स में क्या है, अल्वुलाई है। ठीक है, ओके, ये अल्वुलाई है। मतलब गैस एक्सचेंज ऑफ साइट इन ह्यूमन बॉडी, अल्वुलाई। ठीक है, ओके, अल्वुलाई ये है सबसे छोटा। ओके, अगर हम ब्रेथिंग पे बात करें कि ब्रेथिंग होता है तो कहाँ होता है, तो लंग्स में होता है। रिस्पिरेशन होता है तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। ओके, और रिस्पिरेशन में कंप्लीटली जो ऑक्सीडाइड होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज 100% ऑक्सीडाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है वो एनर्जी को, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसलिए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं, एटीपी को। और पावर हाउस ऑफ सेल किसको, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, अब हम देखते हैं प्लांट के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में। तो बेसिकली जो पेड़ पौधा होता है वो गैस का एक्सचेंज कहाँ से करता है, पत्ता के द्वारा। कहाँ से, पत्ता के द्वारा। सर पत्ता के द्वारा, पत्ता में छेद होता है। हाँ भाई, पत्ता में छेद होता है, पत्ता में छिद्र होता है, पोर्स, छोटा छोटा पोर्स होता है ना। पोर्स, छोटा छोटा पोर्स होता है जो दिखता नहीं है। ओके, जैसे एक पत्ता को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे एक पत्ता को हम ड्रॉ करते हैं, अब ये क्या है, एक लीफ है, सुंदर सा लीफ है। अब इस लीफ में ये क्या है, वैन है। ओके, मिड वैन है। अब इसमें क्या होता है, छोटा छोटा ऐसे ऐसे दिखता नहीं है जनरली, है ना। माइक्रोस्कोप से, सिंपल को भी, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी अगर आप जूम करके देखेंगे ना तो आपको वो क्या है, वो दिख जाएगा। ओके, दिख जाएगा। ये क्या है, अस्टोमाटा है। ये जो अस्टोमाटा होता है सो गार्ड सेल के द्वारा क्या होता है, कवर होता है। सर ये, हाँ, अब इसको थोड़ा जूम करके अगर हम देखते हैं, अगर हम जूम करके देखते हैं तो देखिए, अभी हम जूम करके देखेंगे, कोई ना कोई इमेज में जूम होगा। तो अस्टोमाटा इन द लीफ फॉर गैस एक्सचेंज, पत्ता में, पेड़ पौधा में, प्लांट में जो बेसिकली जो पत्ता होता है उसी में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज मतलब क्या होता है सर, अरे भाई वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और दे देता है हमको ऑक्सीजन, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और हम लोग दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कितना हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके मतलब इन्वायरमेंट में है, और हम लोग पेड़ काट रहे हैं, तो कितना गलत कर रहे हैं। टू मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैस। देखिए CO2 और O2 आर गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि गैस का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा।
ओके, डिफ्यूजन के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, और वाटर का एक्सचेंज जो होता है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है, प्रोसेस है। ओके, डिफ्यूजन का ही एक प्रोसेस ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वाटर पे लागू होता है, डिफ्यूजन गैस पे लागू होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि सर फोटोसिंथेसिस होता है तब जाके गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, क्योंकि स्टोमाटा ऐसे खुलता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, उसी समय तो इवापोरेशन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वो खुलता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो गैस भी एक्सचेंज हो जाता है ना। तो रात को क्या होगा? नहीं होगा भाई। तो देखिए, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों? क्योंकि दिन के समय में स्टोमाटा को सनलाइट मिलता है तो वो पोर्स को खोलता है ताकि क्लोरोफिल उसको सनलाइट को पकड़े। जैसे ही दरवाजा खुलता है गैस बाहर निकल जाता है, कौन सा? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ओके, उस समय क्या होता है? दिन को पेड़ पौधा CO2 को लेता है, CO2 को लेता है और O2 को बाहर करता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है CO2 प्लस H2O, 6H12O6 प्लस O2O, ये सब बनाता है। तो ऑक्सीजन को क्या करता है? जा बाहर रिलीज होता है। नाइट के समय में क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है, श्वास लेता है पेड़ पौधा रात को। भाई अगर नहीं लेगा तो मर जाएगा। ओके, नहीं लेगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? डे, दिन का प्रोसेस है, ओनली दिन को ही हो सकता है, लेकिन रिस्पिरेशन रात दिन चलते रहता है सब में। हम लोग है कि रात को होता है तो एकदम छोड़ देते हैं, जब हम लोग नहीं छोड़ते हैं श्वास लेना तो पेड़ पौधा कैसे छोड़ेगा? बस दिन को जो लेता है उसको फोटोसिंथेसिस कह देते हैं, रात के समय में जो करता है उसको रिस्पिरेशन कह सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन को वो लेता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। इसलिए तो रात को बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वहां पे रिस्पिरेशन करता है प्लांट, और रिस्पिरेशन के दौरान क्या करता है? ऑक्सीजन को वो ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत मात्रा में रिलीज कर देता है। ओके, इसलिए अगर हम सोएंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सीधा सीधी कहने का मतलब ही ज्यादा वहां पे रहेगा। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो हमारे लिए घातक होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन वहां कम भी है, तो हमको क्या होगा? सोफिस्टिकेटेड, हम लोग को अकबकाहट होने लगेगा, हमारा मृत्यु भी हो सकता है। और नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन रहता है बट कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में कम रहता है, तो वो क्या करता है? हमको नुकसान वो पहुंचा सकता है। दूसरा, जो नीम तुलसी का प्लांट होता है, तुलसी का प्लांट वो रात दिन ऑक्सीजन वो बनाता ही रहता है, ठीक है ना, अल्टरनेट के फॉर्म में बनाता रहता है। प्लस वो दिन को ना ओजोन गैस भी बनाता है, O3। ओके, हाँ, तो तुलसी का पौधा जो हिंदू धर्म में है, या तो तुलसी का पौधा घर घर में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल को बना के रखता है, प्लस एंटीबैक्टीरियल भी वो माहौल को बनाता है, मतलब बैक्टीरिया को मारता है। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को, वायरस को जो अगल बगल होता है उसको वो मारने का क्षमता होता है, तो उसका हवा जहाँ जहाँ तक जाएगा वातावरण पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इसलिए तुलसी का पौधा घर के आंगन में सेंटर में लगाया जाता ताकि उसका हवा पूरा आंगन में फैल सके। ओके, चलिए यहाँ पे गैस एक्सचेंज ऑफ प्लांट हो गया। अब हम आगे देखते हैं, हाउ डज फिश ब्रेथ इन अंडर वाटर। भाई सबके बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा जीव जंतु के बारे में भी देखना जरूरी है ना। मछली कैसे लेती है? तो मछली के पास क्या होता है? बेसिकली गिल्स होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर हमारे पास पूछे तो लंग्स होता है ना, और मछली के पास पूछे तो गिल्स होता है, गिल्स। ओके, गिल्स होता है। अब इसमें और अर्थवाओं के बारे में पूछे, केचुआ के बारे में, तो केचुआ श्वास कैसे लेता है? एग्जाम में पूछ लेता है कि केचुआ जो लेता है श्वास, उस श्वास कैसे लेता है, कौन सा ऑर्गन से? तो कैसे लेता है? स्किन के द्वारा। स्किन के द्वारा वो क्या करता है? श्वास को लेता है। सर इंसेक्ट के बारे में बात करें तो इंसेक्ट में क्या होता है? एस्पेरिकल्स एंड ट्रेकियास होता है। ओके, उसमें भी एक छेद होता है, जैसे कीड़ा को बना दी हम ऐसे, तो ऐसे ऐसे इसमें छेद होता है, ये ऐसे ऐसे कनेक्ट रहता है, ये वाला छेद होता है। हाँ, इंसेक्ट में क्या होता है? छोटा छोटा साइड के अगर चारों तरफ छोटा छोटा छेद होता है। फ्रॉग, मेढक, मेढक जो है स्किन और लंग्स दोनों के द्वारा श्वास लेता है। जब मेढक छोटा बच्चा होता है तो पानी में रहता है,
तो स्किन से उसमें श्वास लेता है, और जब बड़ा हो जाता है तो लंग्स बन जाता है। इसलिए मेढक को उभयचर प्राणी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। जल में रहेगा तो स्किन द्वारा वो श्वास ले लेगा ऑक्सीजन, और जब धरती पर निकलेगा बाहर तो लंग्स के द्वारा लेता है। चलिए देखिए, अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो क्या है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है सो इधर से इधर हो रहा है, और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है इसका कैपिलरीज में। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, वाटर से ये छान लेता है। देखिए पानी अगर ऐसे बाहर आ रहा है, पानी इधर से बाहर आ रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन इधर से जा रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड का फ्लो इसका अपोजिट होता है। और जैसे ही ब्लड का तो जो गिल्स होता है उसमें कैपिलरी जो रहता है वो वाटर में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको वो पकड़ लेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन, ये अभी जो लेक्चर हुआ वो छोटा सा लेक्चर हुआ होगा। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नया लेक्चर हम क्रिएट करेंगे, ताकि जो पीछे नहीं पढ़े हैं उसको दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी जो लेक्चर हम शूट किए वो ज़्यादा लंबा नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा जरूरी भी नहीं था, हल्का फुल्का था थोड़ा सा, बट प्लांट के बारे में जानना जरूरी था। 2 प्रकार का वो फंक्शन करता है, डे और नाइट को, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन को लेके हम जिक्र किए थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे और बेहतरीन और मज़ेदार देखेंगे। ओके, तब तक आप लोग देखिए पीछे जो छूट गया है उसको आप रिवाइज कीजिए। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।